आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 पढ़ेंगे। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला है। पहले हम एडजस्टेड कैपिटल कैलकुलेशन कर लेते हैं। एडजस्टेड कैपिटल भी कह सकते हैं, इसको न्यू कैपिटल भी कहा जाता है, दोनों कहा जाता है। एडजस्टेड ऑब्लिक न्यू कैपिटल। इसमें सी आया है नया पार्टनर 1/6 शेयर के लिए। सीज कैपिटल फॉर 1/6 शेयर इक्वल टू 40,000। एडजस्टेड का मतलब हुआ कि सभी साझेदारों की पूंजी लाभ हानि के अनुपात में कर दिया जाए। तो चूंकि न्यू पार्टनर का पूंजी को ही बेस मानेंगे, यहाँ पर हम न्यू पार्टनर का पूंजी लाभ हानि के अनुपात में होता है, तो फर्म के कुल पूंजी का 1/6 हिस्सा ये 40,000 ला रहे हैं। तो इसके आधार पर फर्म की कुल पूंजी कितनी होगी? फर्म्स टोटल कैपिटल 40,000 गुने 6/1 2,40,000। अब 2,40,000 में सी का ही पूंजी 40,000 है, तो टोटल न्यू कैपिटल ऑफ ए एंड बी 2,40,000 में से हम 40,000 को माइनस कर दें सी वाला, क्योंकि ये फर्म का टोटल कैपिटल है, इसमें ए बी सी सब का कैपिटल है 2 लाख। अब आते हैं एज न्यू कैपिटल। इसी 2 लाख को ओल्ड रेशियो में बांट दें आप, 3:2 है। दो लाख गुने 3:2 में 3/5 1,20,000। बीज न्यू कैपिटल दो लाख गुने 2/5 80,000। अब हम खाता खोलते हैं। सबसे पहले हम खोलेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। अमाउंट particulars amount particulars क्या क्या है देखते हैं। बिल्डिंग का वैल्यूएशन अब 1,85,000 हो गया। पहले कितना था? पहले क्वेश्चन में बैलेंस शीट के अंदर बिल्डिंग 2 लाख दिया है, जिसका वैल्यूएशन घट के 185 पर आ गया। 15,000 की कमी हुई। इसका एंट्री क्या बनेगा? बिल्डिंग में कमी हुई, रीवैल्यूएशन DR टू बिल्डिंग अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में पोस्टिंग होगा टू बिल्डिंग 15,000।
मशीनरी 40,000 वैल्यूएशन हुआ, पहले 42,000 था, ये भी 2,000 रुपया कम हुआ। इसका एंट्री क्या बनेगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू बिल्डिंग टू मशीनरी, इसी में जोड़ दीजिए। यहाँ भी रिवैल्यूएशन डेबिट है, अतः पोस्टिंग डेबिट में जाएगा टू मशीनरी 2,000। डेटर पर प्रोविजन करना है, यानी डेटर में कमी करना है, टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। यहाँ वैल्यूएशन डेबिट है, पोस्टिंग डेबिट में जाएगा। टू प्रोविजन फॉर BD। कितना प्रोविजन करना है? 6%। डेटर कितना है? 34,000। तो 34,000 का 6% आप निकाल लें, $2,040 होगा। बस यही कमी है, इतना ही संपत्तियों में कमी हुई है। तो अब इस खाते में आप देखिए किस साइड में कम हो रहा है, तो इस खाते में क्रेडिट साइड घटा। तो जब क्रेडिट साइड घटेगा तो क्या होगा? लॉस होगा। बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्ट में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में A/B। ये दोनों मिलाकर 19,040 रुपया का लॉस होगा। और 19,040 को 3/2 में बांटिए, $11,424 एक हिस्सा आएगा। 11,424 7616 B का हिस्सा आएगा। तो ये हमने लॉस को बांटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनकर कंप्लीट हुआ। अब आते पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे इंपॉर्टेंट लेजर इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट CBA ABC particulars CBA ABC particulars
इसे हम 2 फेज में बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को 2 फेज में तैयार करेंगे। पहला फेज में ओल्ड कैपिटल मेरा कितना आ रहा है उसका बैलेंस निकाल कर उसे दूसरे फेज में ले जाएंगे और तब न्यू कैपिटल से कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें क्या लिखते हैं, बाई बैलेंस BD ओल्ड पार्टनर का कितना कितना है, 1,50,000 A का है और 80,000 B का है। न्यू पार्टनर का BD नहीं होता है पहले से। अब आते हैं C आया है नया साझेदार, जो 40,000 रुपया पूंजी और 12,000 रुपया गुडविल का लाएगा, यानी कैश अकाउंट DR टू सीज कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। तो सीज कैपिटल क्रेडिट में इसका पोस्टिंग क्रेडिट में जाएगा, बाई कैश 40,000। फिर इस गुडविल को हम डिवाइड करेंगे और बी में गुडविल अकाउंट DR टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। तो A B क्रेडिट है इसलिए इसका पोस्टिंग भी क्रेडिट में जाएगा, बाय गुडविल। गुडविल का पैसा नगद आया है 12,000 रुपया, 3:5 से बांटिए 12,000 को। $7,200 A में आया, 4,800 B में आया हिस्सा। अब इस क्वेश्चन में जनरल रिजर्व भी आपके पास है, उसको भी ओल्ड पार्टनर में डिवाइड करेंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट DR टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितना है जनरल रिजर्व, 24,000 है। इसको बांटेंगे 24,000 का 3/5, 14,400 इसको मिलेगा। बाई जनरल रिजर्व 14,400, 9,600। अभी रिवैल्यूएशन का लॉस आया है, इसका भी पोस्टिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में और बी है तो ये बी के डेबिट में जाएगा, क्रॉस पोस्टिंग होगा टू रिवैल्यूएशन 11,424, 7,616। अब क्या करेंगे, मैंने पहले ही बताया कि कैपिटल अकाउंट सबसे इम्पोर्टेंट लेजर है इस क्वेश्चन का। इसको हम 2 फेज, एक फेज में ही बना सकते हैं, लेकिन अच्छी तरह से तभी समझ में आएगा जब ये 2 फेज में बने।
तो अब इसका पहला फेज का हम बैलेंस शीट ही निकाल लेंगे। टू बैलेंस CD एक लाख 50,000, 1,60,000, 1,71,600, 13,400, ₹40,000, एक 71,600 माइनस 11,424, 176, 94,400, 40,000। अब इसको BD के रूप में आ जाइए सेकेंड फेज में। बाय बैलेंस BD 1,60,176, 86,784, 40,000। ये हमारी पुरानी पूंजी हुई, ओल्ड कैपिटल। लेकिन हमें इतना नहीं रखना है, हमारी पूंजी इतनी होनी चाहिए। C का 40,000, A का 1,20,000 और B का 80,000। यानी हमारा बैलेंस शीट अभी है कितना, 1,60,176, होना कितना, 1,20,000। तो एक 2 लाइन जगह छोड़ के हम सेकेंड फेज में जो बैलेंस शीट होना चाहिए न्यू बैलेंस को उतारेंगे। 1,20,000, 80,000 B का होना चाहिए और 40,000 C का होना चाहिए। ये हो गया न्यू कैपिटल। अब सेकेंड फेज को भी हम बंद कर देंगे, टोटल करेंगे। टोटल करने से पहले इसका हिसाब कर ले हम। यहाँ बाई बैलेंस BD 1,60,176 है पुरानी पूंजी, यहाँ हमने नई पूंजी को लिख दिया 1,20। तो घट रहा, ये बराबर नहीं है। टोटल तभी होगा जब बराबर हो जाए दोनों साइड।
बराबर नहीं है, डेबिट साइड कम पड़ रहा है, कितना 40,176। इसका कितना कम पड़ रहा है 6,784, और ये दोनों 40-40 है। तो यहाँ इस अंतर को हम कहाँ ले जाएं, इसका दो उपाय है, ध्यान से सुनिए इस चीज को। यानी इनकी एक 40,176 रुपया ज़्यादा है, पैसा होना चाहिए कैपिटल का एडजस्टमेंट करने के बाद 1,20, लेकिन वास्तव में है 1,60,176 ज़्यादा है, उनको लौटा देना पड़ेगा, वे निकाल के ले जाएंगे, विड्रॉ करेंगे। बी का नया कैपिटल होना चाहिए 80,000, लेकिन एक्चुअली है 86,784, इनका भी ज़्यादा है, ये भी निकालेंगे। तो दो तरीका होता है, या तो ये लोग निकाल लें पैसे को, अगर इधर घटता तो मतलब कम पड़ता तो ले आते, तो या तो कैश निकाल लें या कैश ले आएँ, पहला तरीका। दूसरा तरीका है करंट अकाउंट से इसको एडजस्ट करिए, पैसे को इन्हें दीजिए मत, इनके करंट अकाउंट में रख दीजिए, डाल दीजिए। तो इस क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन का लास्ट एडजस्टमेंट पढ़िए, कैपिटल अकाउंट ऑफ ए एंड बी विल बी एडजस्टेड बाय ओपनिंग करेंट अकाउंट, यानी इन्हें पैसा देना नहीं है, इनके बैलेंस को हम करेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे टू करेंट अकाउंट। ये कहाँ से आया, तो बैलेंस, बीएफ मतलब बैलेंसिंग फिगर है ये, यानी बैलेंस शीट में ए और बी का करंट अकाउंट भी दिखेगा, ए और बी का करंट अकाउंट भी लायबिलिटी साइड में दिखेगा। अब इसको हम बराबर कर दें 1,60,176, 1,60,176, 86,784, 86,784, 40,000, 40,000, और फिर बीडी करके छोड़ें बाई बैलेंस बीडी 1,20,000, 80,000, 40,000। अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे न्यू फर्म का। बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म एज ऑन 31 मार्च 2019। लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। तो आप क्वेश्चन वाला बैलेंस शीट को सामने रखें तब इसे बनाएं। सबसे पहले हम कैपिटल अकाउंट लिखते हैं, कैपिटल अकाउंट, 3 पार्टनर हो गए अब ए बी सी, कितना कितना है, ए का 1,20,000, बी का 80,000, सी का 40,000, सब मिला के अमाउंट खाने में 2,40,000।
करंट अकाउंट भी लिखना होगा, करंट अकाउंट के बैलेंस को भी दिखाना होगा आपको। ये भी लायबिलिटी साइड में रहेगा, इधर घटता तब एसेट्स में आता। करेंट अकाउंट दो ही का है, ए और बी। ए का कितना है 40,176, बी का है 6,784, 784। $46,960 हुआ दोनों मिला के। अब क्वेश्चन वाले बैलेंस शीट में देखते हैं, क्रेडिटर भी है, बिल पेबल भी है, दोनों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो इसको हम ज्यों कहते हैं उतारेंगे। क्रेडिटर बिल्स पेबल, क्रेडिटर है 36,000 का, बिल्स पेबल है 20,000 का। अब टोटल हो जाएगा ये 3,42,960। एसेट साइड में आते हैं, बिल्डिंग, बिल्डिंग का नया वैल्यूएशन लिखेंगे। पहले से ये 2 लाख है, लेकिन अब 2 लाख नहीं रहेगा, 1,85,000 हो जाएगा। उसके बाद है मशीनरी, इसका भी नया वैल्यूएशन लिखेंगे। पहले 42 था, अब ये 40,000 हो जाएगा। उसके बाद स्टॉक, स्टॉक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए ज्यों का त्यों लिखेंगे 24,000। उसके बाद है डेटर, इसमें प्रोविजन हुआ है, अतः डेटर को इनर कॉलम में लिखेंगे। $34,000 लेस प्रोविजन 2,040, 2,040, 31,960। इसके बाद कैश है, इसमें भी चेंजिंग होगा। क्या चेंजिंग होगा, तो पूंजी नगद आया है, गुडविल नगद आया है। पूंजी 40,000 आया है, गुडविल 12,000 है, 52,000 कैश आया है, पहले से 10,000 है, तो 52 10 62,000 होगा। ये कैसे आया, 10,000 प्लस 40,000 प्लस 12,000। अब इसका भी टोटल कर देंगे 3,42,960। अब इसको एक बार फिर से मैं री कर देता हूं। इस क्वेश्चन में ए बी पहले से पार्टनर हैं, सी आया है नया साझेदार, 40,000 रुपया पूंजी रहेगा, उसको 1/6 हिस्सा दिया जाएगा, शेयर दिया जाएगा। 12,000 गुडविल का भी पैसा नकद लाया है।
इस क्वेश्चन में लिखा है कि सी के पूंजी के आधार पर उसको बेस मानकर, आधार मानकर पुराने साझेदारों के पूंजी को भी एडजस्ट कर दीजिए आप, यानी पूंजी को लाभ हानि के अनुपात में कर दीजिए। तो सी की पूंजी कितनी है 40,000, लाभ हानि में हिस्सा कितना है 1/6, तो 1/6 के लिए 40,000 लाया, यानी फर्म की जितनी भी पूंजी होगी उसका 1/6, जिससे 240 इसका 1/6 निकालेंगे 40 आ जाएगा। तो वो पूंजी कितनी है जिसका 1/6 40,000 है, उसको फर्म का कुल पूंजी कहा जाएगा। फर्म टोटल कैसे निकालिएगा, आप इसको पलट दीजिए, उलट दीजिए, 40,000 गुने 6/1, 2,40,000 रुपये फर्म की कुल पूंजी हुई, इसी का 1/6 40,000 सी लाया। तो 240 में ए बी सी तीनों की पूंजी हो जाएगी। फर्म की टोटल कैपिटल है, ऑल पार्टनर ओल्ड एंड न्यू बोथ। अब हमें केवल ओल्ड पार्टनर का निकालना है, टोटल कैपिटल ऑफ ए एंड बी, टोटल न्यू कैपिटल 2,40,000 माइनस 40,000 इक्वल टू 2 लाख। अब इस 2 लाख में ए और बी की पूंजी है, केवल सी का नहीं है। ए और बी का लाभ हानि का अनुपात कितना है 3:2। तो इस 2 लाख को 3:2 में बांटो तो न्यू पूंजी, न्यू कैपिटल निकल जाएगा। न्यू कैपिटल 2 लाख गुना 3/5 1,20,000, बीज न्यू कैपिटल 2 लाख गुना 2/5 80,000। ये इसलिए निकाला गया कि इसके बगैर कैपिटल अकाउंट नहीं बनेगा। यहाँ इसकी ज़रूरत यहाँ पर है, इसमें नहीं है। न्यू कैपिटल हमने निकाल लिया, आप कैपिटल अकाउंट खोलकर पता करेंगे कि ओल्ड कैपिटल कितनी है, और तब न्यू कैपिटल ओल्ड कैपिटल का कंपैरिजन करेंगे, तुलना करके देखेंगे दोनों बराबर हैं या कम ज़्यादा। अगर ओल्ड कैपिटल न्यू कैपिटल से कम होगा तो उतना पैसा पुराने साझेदारों से लिया जाएगा, ओल्ड पार्टनर लाएंगे, और अगर ओल्ड कैपिटल न्यू कैपिटल से ज़्यादा होगा तो पैसा निकाल लेंगे। यानी या तो कैश लाएं, कैश निकाल लें, या करेंट अकाउंट में डाल कर रखा जाए, यही उपाय। खैर वहाँ पहुँचते हैं तो फिर समझाएंगे। अब आते हैं, इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट पूछा है। 3 संपत्तियों में इसमें परिवर्तन हुआ है, बिल्डिंग में, मशीनरी में, डेटर में। बिल्डिंग पहले 2 लाख था, अब घट के 185 हो गए, यानी 15,000 की कमी हुई। तो आपको पता है संपत्तियों के मूल्य में कमी, दायित्वों के मूल्य में वृद्धि, डिक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी, दोनों को रिवैल्यूएशन के लेजर में डेबिट में दिखाते हैं। और इंक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी, संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि या दायित्वों के मूल्य में कमी को रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में दिखाते हैं। तो यहाँ तो केवल संपत्ति के मूल्य में कमी हुई, यानी एक ही साइड का सारा आइटम है। तो बिल्डिंग घट गया 15,000, तो 2 बिल्डिंग 15,000। मशीनरी पहले 42,000 था, ये भी घट गया, 42 से घट के 40 पे आ गया, तो 2 मशीनरी 2,000। डेटर में हमें प्रोविज़न करना है, तो प्रोविज़न किया हमने, आपको 6% प्रोविज़न है, तो 34,000 का 6% 240 आया। 2 प्रोविज़न फॉर बैड डेट 240। इस खाते में देखिए क्रेडिट साइड कम पड़ रहा है, कितना कम पड़ रहा है 15 2 17 2 19,040। ये लॉस हुआ, इस लॉस को 3:2 में हमने बांट दिया, और बी में, ए और बी में 11,424, 19,040 का 3/5 11,424 ए को मिला, और 19,040 का 2/5 7,616 बी को मिला। बांट दिया इनर कॉलम में, बांट का आउटर में लिख दिया। अब इसके बाद हम कैपिटल अकाउंट तैयार करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम बनाएंगे, टोटल हो खाता बंद हो गया। ये सबसे इम्पोर्टेंट और थोड़ा सा उलझा हुआ खाता इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही है। तो 2 फेज में इसको हमने बनाया है समझने के लिए। पहला फेज से जो बैलेंस CDBD आएगा उसको हम ओल्ड कैपिटल कहेंगे। तो हमने सबसे पहले पुराने साझेदारों का बाई बैलेंस BD लिखा, ए और बी 1,50,000 80,000। नए साझेदार का पूंजी है उसको लिखा बाई कैश। क्वेश्चन के बैलेंस शीट में कैश दिए इसलिए कैश से बनाए हैं, अगर बैंक दिया होता तो बैंक से बनाते। बाई कैश सीधे न्यू पार्टनर में 40,000। गुडविल आया 12,000, उसको यहाँ ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो दोनों एक ही है 3:2। तो 3:2 में बांट दिया हमने 12,000 को।
7200 ए को मिला, 4800 बी को मिला, तो बाई गुडविल 7200 4800। जनरल रिजर्व भी पहले से बैलेंस शीट में दिया हुआ है 24,000, इसको भी ओल्ड रेशियो 3 पदों में बांट दिया हमने, तो 24,000 का 3/5 14,400, 24,000 का 2/5 9,600 ए बी में बांट दिया। अब रिवैल्यूएशन में लॉस आया है, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में बाई पार्टनर्स के एज कैपिटल बीच कैपिटल है, तो इसका क्रॉस पोस्टिंग यहाँ से करिए। रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में और बी है, तो क्रॉस पोस्टिंग का मतलब है इनके डेबिट में ये, इसके क्रेडिट में ये है, तो इन दोनों के डेबिट में ये जाएगा टू रिवैल्यूएशन 11,424 76,16। अब हम बैलेंस शीट ही निकाला हमने, 160 176 86,784 40,000। पहला फेज को हमने क्लोज किया और इसको बीडी के रूप में ले आए। यही ओल्ड कैपिटल यानी एक्चुअल कैपिटल है ये, यानी ए का पहले से जो हिसाब कर रहे हैं तो उसका संस्था में पार्टनरशिप फॉर्म में 1,60,176 रुपया है, बी का 86,784 है, सी का 40,000 है कैपिटल के रूप में। ये तो पुरानी पूंजी हो गई। अब नया पूंजी हमने निकाल रखा है यहाँ पे कैलकुलेशन में 1,20,000 80,000, तो एक 2 लाइन जगह छोड़ के हमने लिखा टू बैलेंस सीडी न्यू कैपिटल 1,20,000 और 80,000। ए में 1,20,000, बी में 80,000, और सी में चेंजिंग नहीं होता, 40 का 40 से रह गया। ओल्ड भी 40 है, न्यू भी 40 है। अब ओल्ड कैपिटल और न्यू कैपिटल का कंपैरिजन करेंगे, ज़्यादा है या कम है। ओल्ड कैपिटल ए और बी दोनों का ज़्यादा है। ए का ओल्ड कैपिटल 1,60,176 है, जबकि न्यू कैपिटल 1,20,000 है, इसका भी पैसा 40,176 ज़्यादा है। बी का ओल्ड कैपिटल 86,784 है, जबकि न्यू कैपिटल मात्र 80,000, इसका भी ज़्यादा है। तो ज़्यादा का 2 उपाय है, या तो इन्हें लौटा दीजिए, यानी यहाँ टू कैश लिखकर खाता बंद करिए, रिटर्न कर दीजिए, या इन्हें करंट अकाउंट में डाल कर रोक के रखिए, लौटाना नहीं है। तो क्वेश्चन में लिखा है कि कैपिटल का एडजस्टमेंट करेंगे करंट अकाउंट से करेंगे। ये लाइन अगर क्वेश्चन में नहीं दिया होता तो फिर हम यहाँ टू कैश लिख देते, पेमेंट कर देते, इसलिए हमने टू करंट अकाउंट लिखा है। अब आते हैं कि कहीं ये ओल्ड कैपिटल ये 1,20 से कम होता, ये 80 से कम होता, तब क्या होता, तो टू, तब ये क्रेडिट साइड में कम पड़ता, तो यहाँ पर टू करंट अकाउंट के बदले बाई करंट अकाउंट लिखते, यही अंतर है। टू करंट अकाउंट है तो नए बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जाएगा, अगर बाई करंट अकाउंट होता तो नए बैलेंस शीट के एसेट्स में आता। तो फिर ये हमने न्यू बैलेंस लिख दिया, टोटल कर दिया, न्यू बैलेंस को बीडी के रूप में लेकर आगे बढ़ेंगे। अब ओल्ड बैलेंस का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जितना पैसा एक्सेस था उसको करंट अकाउंट में रख दिया गया है। अब नया बैलेंस शीट बनाइए आप। लायबिलिटी साइड में ये ओल्ड कैपिटल को हम नहीं लिखेंगे, न्यू कैपिटल को लिखेंगे, 1,20 80 40, 1,20 80 40 2 40, और करंट अकाउंट को भी डालेंगे। करंट अकाउंट लायबिलिटी साइड में आएगा। अगर इसका लेजर आप खोलेंगे अलग से तो उसका भी बाई बैलेंस भी दिया आएगा। ए का 40,176, बी का 6,084, 46,960 दोनों मिला कर हुआ करंट अकाउंट पड़ा है। इसके अलावा क्वेश्चन में क्रेडिटर भी है, बीपी भी है। क्रेडिटर बीपी में कोई रिवैल्यूएशन नहीं हुआ है, कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, इस खाते में नहीं है क्रेडिटर बीपी, इसलिए क्रेडिटर बीपी को हमने जो कहते हैं उतार दिया 36,000 20,000। एसेट साइड में आते हैं। बिल्डिंग में बदलाव हुआ है, बिल्डिंग पहले से 2 लाख था, अब 185 हो गया, तो नया वाला बैलेंस लिखेंगे 185, पुराना बैलेंस नहीं लिखेंगे। मशीनरी पहले 42,000 था, अब 40,000 हो गया, तो नया वाला बैलेंस लिखेंगे 40, 42 नहीं लिखेंगे। स्टॉक में कोई परिवर्तन नहीं है, इसलिए पुराने वाले बैलेंस को ही 24 के 24 को ही लिखेंगे हम। वहाँ भी क्वेश्चन में भी 24 है, यहाँ भी 24,000 होगा। डेटर में 6% का प्रोविजन करना है, तो डेटर को हम इनर कॉलम में लिखे 34,000, लेस प्रोविजन 240, 31,960 घटाकर आउटर कॉलम में लिखे। कैश में तो बड़ा बदलाव आता है, 2 जगह बड़ा बदलाव आता है, एक पार्टनर्स कैपिटल में, दूसरा कैश में। क्या बदलाव आया, तो नया साझेदार कैपिटल भी कैश लाया, गुडविल भी कैश लाया, वो तो पुराने कैश में ओल्ड बैलेंस में जुटेगा, तो ओल्ड बैलेंस 10,000 है, कैपिटल आया कैश 40,000, तो कैश बढ़ के 50 हो गया, 12,000 गुडविल आया, फिर बढ़ के 62 हो गया, तो यहाँ पर न्यू बैलेंस लिखेंगे 62,000, ओल्ड बैलेंस को नहीं लिखेंगे। अब इसको बराबर कर दिया हमने 3,42,960। ये लंबा क्वेश्चन है और इस आगे के 2-3 क्वेश्चन हैं जिसको हम ही बनाएंगे,
मिसलेनियस क्वेश्चन से पहले वाले सारे क्वेश्चंस को हम बनाएंगे, लंबे लंबे क्वेश्चंस हैं। अब इसका क्लास कल होगा, अगले क्लास में नया क्वेश्चन देखेंगे।